हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के ऊपर और साथ ही जो अनिल अंबानी जी कमबैक कर रहे हैं अपना, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि ये कमबैक आखिरकार किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है और अंदर की पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस पावर के अंदर की जो पावर थी वो अचानक जाग कैसे गई, अचानक इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई। तो रिलायंस पावर के ऊपर बात करेंगे और बात क्यों कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। हालांकि ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे, पूरा ऐसे कंप्लीट होकर देखेंगे स्ट्रक्चर चार्ट, तो आप पाएंगे कि नहीं अभी तो मल्टीपैगर रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ सालों में इसने मल्टीपैगर रिटर्न्स दिए हैं। उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आगे इस स्टॉक में क्या होने वाला है, क्या आपको और खरीदारी करनी चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, और क्या आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बहुत नीचे के लेवल्स पर ले रखा है तो क्या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, सबसे ज्यादा हॉट स्टॉक, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो समय स्टॉक मार्केट में चल रहा है वो अनिल अंबानी जी और उनके कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, ये साफ साफ में दिख रहा है। तो इसीलिए मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने रिलायंस पावर के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि रिलायंस पावर मुझे ना केवल अनिल अंबानी जी की जितनी कंपनियां में सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लगता है मुझे रिलायंस पावर, बल्कि इस समय अगर पूरी स्टॉक मार्केट को उठाकर देखूं तो रिटर्न्स के बेसिस पर भी और पूरा ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर आप अगर अपडेट करेंगे तो भी रिलायंस पावर आपको वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से एक नजर आने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं रिलायंस पावर की बातचीत। तो रिलायंस पावर की बात करें तो आज सिर्फ और सिर्फ आज का वन डे का रिटर्न है इसका 10% से ऊपर का, 10% के ऊपर रिटर्न दिए हैं, और सिर्फ 10% के ऊपर रिटर्न नॉर्मली नहीं दिए, 50 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम के साथ दिए हैं। मतलब इतना ज्यादा हैवी वॉल्यूम जनरेट कर रहा है तब इतने ज्यादा हैवी रिटर्न्स दे रहा है। और 1 मंथ के अगर रिटर्न की बात करें तो तकरीबन आपको 70% के रिटर्न्स मिले हैं, और अगर 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 183% रिटर्न्स मिले हैं रिलायंस पावर में। रिलायंस पावर आपको एक अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा होगा, ये एक पेनी स्टॉक हुआ करता था कुछ समय पहले, लेकिन आज इसने इतने ज्यादा रिटर्न्स देकर साबित कर दिया है कि इसके अंदर जो पावर है वो शायद इस समय हाल फिलहाल किसी भी स्टॉक के अंदर पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो अगर 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो वो है 2663% के रिटर्न्स, यानी कि अगर आपने ₹1 लगाया होता तो आपके हो जाते 2663 रुपीज। सीधी सी बात है, 5 सालों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में इसने जितने रिटर्न्स दिए हैं ना, अगर आप सोचेंगे किसी भी स्टॉक को पिक करने में, किसी भी स्टॉक को लगाने में, शायद किसी स्टॉक ने इतने रिटर्न्स नहीं दिए होंगे। और अगर दिए होंगे ना एक दो स्टॉक्स ने, बाई चांस मैंने देखा नहीं, तो आप उन्हें पिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस स्टॉक को पिक करना कंपैरेटिवली आसान था, क्योंकि अंबानी जो फैमिली है, हमारी फैमिली आप कहेंगे कि अलग है, और रिलायंस की ये जो अनिल अंबानी जी हैं वो अलग है, मे भी अलग है, लेकिन हैं भाई भाई। और दूसरी चीज कि हमेशा हाइप में रहते हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं, देखिए न्यूज बने रहते हैं, तो इस वजह से इसको आप थोड़ा बहुत, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मैं कहता हूं आपको कि अच्छे स्टॉक्स में जिसमें आपको लगे कि आगे कुछ हो सकता है तो 1-2% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस टाइप का तो स्टॉक था, तो आपको बम्पर रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके होते। खैर, अब आप कहेंगे कि 5 साल के तो रिटर्न्स आपने बता दिए कि 2663% रिटर्न दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप अभी भी इस स्टॉक को उठाकर देखेंगे तो 87% के निगेटिव रिटर्न्स पर खड़ा है। मतलब अपने बहुत ऊपर के लेवल से टूटा था ये स्टॉक, मतलब क्रैश हो गया था, कुल मिला के पिट गया था, बर्बाद हो गई थी कंपनी, लेकिन फिर से अपने पैर जमा कर खड़ी हो चुकी है, बेस स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। इसी वजह से रिलायंस पावर के ऊपर और ज्यादा बात करना इंपॉर्टेंट हो चुका। अब खास चीज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये रैली आखिरकार आ कैसे रही, क्यों आ रही रैली, अंदर की बातचीत क्या है। तो अंदर की बातचीत ये रैली आना स्टार्ट कब होती है, जब से अनिल अंबानी जी का सेटलमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इन पर डेप्ट था, बहुत ज्यादा डेप्ट था, 49-50 हजार करोड़ के आसपास का डेप्ट था, और जिसका सेटलमेंट इन्होंने लगभग 500 करोड़ के आसपास में किया है गवर्नमेंट के साथ, और अब ये डेप्ट फ्री हो चुके हैं। ठीक है, एक तरीके से इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहा है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए, अब आप बिल्कुल अजीब सा पॉलिटिकल एजेंडा अपना मत चलाने आ जाइएगा, मत बताने आ जाइएगा कि अरे ऐसा क्यों, इतने 1000 करोड़ का 400-500 करोड़ में क्यों कर दिया गया सेटलमेंट, ये है वो है। तो आप जाके पैसे ले लीजिए उनसे पूरे, अगर आप ले पा रहे हो तो। आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट आपके हाथ में है, ना ये इंसान आपके हाथ में है, ना ही आप उनसे जाके पैसे लेने वाले हैं पूरे। तो आपके हाथ में है क्या, आपके हाथ में है आपकी इन्वेस्टमेंट, केवल और केवल आपकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई इंसान ऐसा लग रहा है जिसकी पहुंच इतनी ऊपर तक है, या जो आपको इतने बंपर रिटर्न्स, इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, दे रहा है, तो आप फिर इतना पॉलिटिकल एजेंडा दूर करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्यों ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, या हम लोग शेयर मार्केट में क्यों आते हैं, हम लोग तो रिटर्न्स कमाने के लिए आते हैं ना कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल बातें करनी है तो आप सेपरेट इशू है, वो सेपरेट मैटर है, वो आप अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करना चाहते हैं तो आप समझने की कोशिश करिए कि अनिल अंबानी जी का सेटलमेंट होने के बाद से ये जो रैली आई है इसे आपने मिस कर दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने उसी पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से। अगर आपने ये चीज साइड में रख के सोची होती कि इतनी अच्छी पहुंच है इनकी, इतनी अच्छी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, और खास चीज तो यह कि रिलायंस पावर यार पावर सेक्टर को हमेशा से ही गवर्नमेंट ने सपोर्ट करती आई है और करती रहेगी आगे चल के भी, इसीलिए रिलायंस पावर के ऊपर मैं और ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि रिलायंस पावर में अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मुझे नजर आता है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से ये स्टॉक आपने मिस कर दिया, इसकी रैली आपने मिस कर दी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक पकड़ लिया होता, ये स्टॉक ले लिया होता, चाहे थोड़े से ही पैसे लगा दिए होते, तो आज रिलायंस पावर ने जितनी पावर दिखाई है आपके पास भी इतनी ज्यादा पावर आ चुकी होती कि आपके पूरे के पूरे मोहल्ले, पूरे क्षेत्र में किसी के पास उतना पावर और उतना रुतबा नहीं होता जितना आपके पास होता अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करी होती कुछ साल पहले। अब बात कर लेते हैं आगे चलिए हटाकर इन सब चीजों को कि रिलायंस पावर जो है उसमें मुझे अभी पर्सनली बताऊं आपको तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। पोटेंशियल स्टॉक है, ये अच्छी बात है, अच्छा स्टॉक है, और उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि पावर सेक्टर का स्टॉक है और मैं हमेशा से पावर सेक्टर को लेकर बुलिश रहा हूं। पावर सेक्टर के ऊपर मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि बहुत अच्छे बम्पर मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको इन फ्यूचर मिलेंगे और ऑलरेडी हालांकि रिलायंस पावर आपको ये रिटर्न्स दे चुका है। अब मैं कहूंगा आप कहेंगे कि अच्छा स्टॉक क्यों है, क्योंकि ये सब सेटलमेंट हो गया, कर्जा चला गया, अनिल अंबानी जी ने कम बैक कर दिया, नहीं, और भी इसमें अच्छाइयां नजर आ रही है इस स्टॉक में। आप उठाकर देखिए रिलायंस पावर को तो रेवेन्यू लगातार बेहतर इन्होंने दिखाया, रेवेन्यू तो हमेशा से ही बेहतर था, खैर रेवेन्यू में तो कभी बुराई ही नहीं आई। प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉफिट में क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अगर आप लगातार पिछले 3 क्वार्टर उठाकर देखेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है, यानी कि अब लगातार 3 क्वार्टर से प्रॉफिट अपने दर्ज करा पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट में तो आ गई ना कंपनी। इसका मतलब है कि कंपनी ने भी कम बैक कर दिया अनिल अंबानी जी के साथ ही साथ, और मैं आपको सबसे खास चीज बताऊं कि डेप्ट भी अब इस कंपनी पर बहुत ज्यादा कम हो चुका है ऑलरेडी, तो कंपनी बहुत प्यारी हो चुकी है। देखिए हर तरीके से कंपनी अच्छी हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे पूरी ओवरऑल कि अब आप इसके रिजल्ट्स पर देखिए, फाइनेंशियल सुधर रहे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हो रहे हैं, साथ ही साथ आप इसमें पाएंगे डेप्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब और क्या बचता है, और बचता है इसका पी, तो पी आप उठाकर देखेंगे तो पी आपको इसका मिलेगा 9 के आसपास, जबकि इसका जो इंडस्ट्री का पी है वो 22.5 के आसपास मिलता है, मतलब अपने पूरे इंडस्ट्री से बहुत सस्ते पी पर ट्रेड कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि पावर सेक्टर का जो पी होता है वो अपने इंडस्ट्री के पी से ज्यादा पर ट्रेड करते हुए मोस्टली नजर आते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो मोस्टली मल्टी बैगर रिटर्न्स, बम्पर रिटर्न्स, हजारों गुना के रिटर्न्स देते हुए नजर आते हैं, और वो खुद शेयर मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स मिलके उसे ओवर वैल्यूड बना देते हैं, जबकि ये एक बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आज भी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ऑल्दो आप पा रहे हैं कि 5 साल में इसने एक बम्पर रिटर्न्स, बम्पर रैली ऑलरेडी दिखा चुका है, मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दे चुका है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन ये स्टॉक इतनी भारी रैली दिखा क्यों रहा है और आगे क्यों दिखाएगा। सबसे मेन क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि आगे भी दिखाने वाला है, तो इसके लिए अगर आप चाहें, और सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो अगर आप मेरे कहने पर बाई एसएल ले रहे हैं तो आप कॉल बिल्कुल मत लीजिएगा बाई एसएल की। अगर आप बाई एसएल कोई भी फाइनल लास्ट कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा, मेरे कहने के मुताबिक मत लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये स्टॉक आगे भी रैली दिखाएगा, और ऑलरेडी ये रैली जो आई है ये भी इसका मेन कारण यही है। वो रीजन क्या है पता है कि आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न उठाकर देखिए कि रिटेलर्स घटते हुए नजर आए हैं पिछले 2 से 3 महीनों में, इसीलिए 2 से 3 महीनों में इसने रिटर्न्स भी दबा कर दिए हैं। और खास चीज है सिर्फ रिटेलर्स घटे नहीं है, प्रमोटर्स ने स्टेक बाय किया है, प्रमोटर्स इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को, अनिल अंबानी जी को अपनी कंपनी पर, अपने स्टॉक पर भरपूर भरोसा है और उन्हें पता है कि इससे बेहतर रिटर्न शायद स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक नहीं ददे पाएगा। और ये सीधे सीधे बात है और सीधा प्रूफ भी किया उन्होंने 2-4 सालों में पिछले उठाकर आप देखेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 5 साल के इसके रिटर्न्स कितने हैं, 2663% के रिटर्न्स हैं। क्या कोई स्टॉक दे सकता है उन्हें इतने रिटर्न? इसीलिए वो अपनी ही कंपनी के स्टॉक में क्या कर रहे हैं, अपना प्रमोटर होल्डिंग, मतलब अपनी होल्डिंग्स क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां जहां भी प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ती है, हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ये चीज कि वो स्टॉक हमेशा ही मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी कंपनी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो अंदर की चीजें जानते हैं जो हम सब नहीं जानते हैं। उन्हें पता है कि कब उनकी कंपनी परफॉर्म करने वाली है, और अगर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी कंपनी में दम है और आगे चलकर आपको अभी भी अच्छे रिटर्न्स मिलने के पूरे चांसेस है। मुझे पर्सनली लगता है कि जो भी इस समय स्टॉक को सेल करना चाहता है बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत दम है और अभी ये मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दे सकता है। 10x, 20x, 50x, 100x भी हो सकता है। इनफैक्ट आपको आने वाले 5 से 10 सालों में
तो मुझे बस लगता है आपको जरूर से जरूर इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास स्टॉक है। और अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करें तो क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो फ्रेश एंट्री भी आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, आपको समझाना चाहता था। लेकिन कोई चीज अगर मुझसे बाई चांस मिस हुई और आपको कुछ बेहतर बताओ, आप कुछ एक्स्ट्रा बताओ, क्योंकि इस समय आप छोटी सी एक बात मुझसे मिस हो गई थी, मुझे याद आ गया कि अभी इसको बहुत सारे टेंडर वगैरह मिलने लगे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल रहा है, इसी वजह से और ये स्टॉक रैली पे रैली दिखा रहा है और आगे भी दिखाए, क्योंकि अभी भी पीई बहुत सस्ता नजर आता है। ठीक, अभी भी कुछ अगर मिस हो गया बाई चांस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इंटरेक्ट करने की कोशिश करिएगा। कमेंट मतलब जरूर से जरूर कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा कर रही हो दिल से। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो लाइक का बटन नीचे आ रहा होगा, दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप कहीं नहीं जाना बिना वीडियो को सब्सक्राइब किए, मतलब बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, क्योंकि वीडियो के नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पर अगर आप मेरे द्वारा वीडियोस पाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।